नमस्कार। मैं हूं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, 24 मार्च 2020 को अपने देश में लॉकडाउन लगा था। उसके बाद 29 मार्च 2020 को एमएचए मतलब गृह मंत्रालय की तरफ से ऑर्डर आया था। और वो ऑर्डर के तहत उन्होंने बोला था कि सारे एम्प्लॉयज, सारे शॉप्स, सारे एस्टेब्लिशमेंट अपने एम्प्लॉयज को वेजेस दे, लॉकडाउन पीरियड की सैलरी पूरी की पूरी अपने एम्प्लॉयज को दे। ऐसा ऑर्डर एमएचए की तरफ से आया था। लेकिन क्या अगर आप उस समय जब लॉकडाउन लगा तब आप काम पे ऑलरेडी नहीं थे, मतलब लॉकडाउन के एक महीना पहले अगर आपको सैलरी नहीं मिल रही थी क्योंकि आपका किसी और कोर्ट में केस पेंडिंग है कंपनी के खिलाफ, तो ऐसे केस में क्या गवर्नमेंट के ऑर्डर आपको अप्लीकेबल है कि नहीं, ये जानकारी हमें ये केस के तहत मिल रही है। आइए लेते हैं हम उस बारे में डिटेल में जानकारी। हम आपको बता दें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो ये वो कंपनी है प्रीमियर लिमिटेड, और ये कंपनीज की यूनियन है प्रीमियर एम्प्लॉयज यूनियन। इन्होंने पिटीशन दाखिल किया था। एक्चुअली ये केस ऐसा था कि हम सीधा चलते हैं पेज नंबर 15 पे, जहां पे हमें डिटेल में जानकारी मिलेगी और हमारा वीडियो जो है वो हम क्विकली खत्म करेंगे। तो ये जो केस है, ये केस एक रिप्रेजेंटेटिव केस है। मतलब अगर आप काम पे नहीं जा रहे हो और ऐसे केस में ये सेंट्रल गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन है, ये आपको अप्लीकेबल है कि नहीं। क्योंकि अगर आपका कोर्ट में केस पेंडिंग है कंपनी के खिलाफ, जिसके तहत आपने ऑलरेडी कोर्ट में केस डाला है कि मुझे सैलरी मिली नहीं है, मुझे वेजेस मिले नहीं है, और उसके बाद लॉकडाउन आता है और क्या आपको लॉकडाउन मिलने का अधिकार है कि नहीं, ये बारे में डिसीजन ये केस में हुआ है। तो यहाँ पे कोर्ट ने बातें बोली है कि हम समझ रहे हैं कि मई 2019 तक एम्प्लॉयज को सैलरी मिल रही थी। मई 2019 के बाद एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं मिली है। तो ये जो कंपनी है ये सस्पेंड भी हुई थी 3 मार्च 2020 को। कंपनी ने अपने ऑपरेशन सस्पेंड करे थे 3 मार्च 2020 को, जिसके तहत इंडस्ट्रियल कोर्ट में कंप्लेंट ऑलरेडी दाखिल हुई है और इंडस्ट्रियल कोर्ट इस बारे में फैसला लेने वाले हैं। लेकिन जो लॉकडाउन जो है वो डिक्लेयर हुआ था 24 मार्च 2020 को। मतलब सारे इवेंट्स जो है ये 24 मार्च 2020 के पहले हो चुके थे। कंपनी के ऑपरेशन सस्पेंड हुए थे। साथ ही साथ कंपनी ने सैलरी देना बंद कर दिया था मई 2019 के बाद। तो ऐसे केस में अगर लॉकडाउन बाद में आता है तो कोर्ट ने बोला है कि ये सारे एस्पेक्ट हमने कंसीडर किए हैं, और जो क्लेम है वर्कमैन का, जो वेजेस उनको मिलने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के तहत और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के रिजोल्यूशन के तहत, वो उनको नहीं मिल सकते। क्योंकि लॉकडाउन जो है ये बाद में डिक्लेयर हुआ, और सैलरी जो है वो तब तक मिलनी चाहिए थी आखिरी महीने तक। मतलब लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ है 24 मार्च को, तो आपको सैलरी तब तक मिलनी चाहिए थी फरवरी 2020 तक। आपको अगर सैलरी मिलती रहेगी तो ही आप लॉकडाउन पीरियड की सैलरी क्लेम कर सकते हो, ऐसा बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला। मतलब अगर आपकी सैलरी लॉकडाउन के पहले एक साल या फिर 6 महीना के पहले तक नहीं मिल रही है तो आप लॉकडाउन पीरियड की सैलरी क्लेम नहीं कर सकते हो, ऐसा ये केस का कंक्लूजन आ रहा है। लॉकडाउन जो है ये मेजर इंट्रोड्यूस किया था जो सैलरी और वेजेस रिलेटेड। लेकिन अगर आपका केस कहीं और पेंडिंग है तो ऐसे केस में आप सैलरी क्लेम नहीं कर सकते गवर्नमेंट के ऑर्डर के तहत। कोर्ट ने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया। कोर्ट ने बोला कि एम्प्लॉय वर्कर जो है वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, कोई भी रीजन से एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, और उसको उसके कारण सैलरी भी नहीं मिल रही है एक साल पहले से। जब लॉकडाउन आया उसके एक साल पहले से एम्प्लॉय को सैलरी नहीं मिल रही है। क्या उसको सेंट्रल गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के रिजोल्यूशन का बेनिफिट मिलना चाहिए? तो कोर्ट ने बोला इसका जवाब आता है निगेटिव। क्योंकि उसको उस समय का वेजेस नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं जा रहा है, क्योंकि उसका केस कोर्ट में पेंडिंग है। टू बी ड्यू, कोर्ट ने यहां पे क्लियरिटी दी है कि आप काम पे हो। ये कैसे जज किया जाएगा कि आप काम पे एक्चुअली जा रहे हो जिस दिन लॉकडाउन लगा? आपका काम जो है वो बंद हुआ लॉकडाउन के कारण, आपका काम लॉकडाउन के कारण बंद हुआ, तब आप सैलरी ले सकते हो। और सैलरी तब मिलेगी क्योंकि जब आपको
पुराने महीने की मतलब फरवरी 2020 की अगर सैलरी मिल रही है और लॉकडाउन महीने में आपको सैलरी नहीं मिली है, तो ही आपको कोर्ट गवर्नमेंट के ऑर्डर के तहत सैलरी मिल सकती है। लेकिन अगर आपकी सैलरी पहले से बंद है, कोर्ट में अगर आपका केस पेंडिंग है, तो आपको सैलरी मिलने का अधिकार नहीं है। मतलब ये वीडियो का कंक्लूजन यही है कि अगर आपको सैलरी लॉकडाउन पीरियड के एक महीना पहले तक मिल रही थी और लॉकडाउन पीरियड में आपको सैलरी मिलनी चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर पास किया था। ऐसा ऑर्डर नहीं था कि आपको पुराना आपका कोई केस पेंडिंग है, आप काम पे नहीं जा रहे हो और लॉकडाउन लग गया है तो आप लॉकडाउन पीरियड की सैलरी क्लेम करो कंपनी से। ऐसा ये ऑर्डर नहीं था गवर्नमेंट का। आप काम पे जा रहे हो, बस लॉकडाउन के कारण आप काम पे नहीं जा रहे हो, तो फिर आपको सैलरी मिलेगी, ऐसा ये ऑर्डर था। ये क्लैरिटी हमें हाईकोर्ट की तरफ से आई है। इसलिए यूनियन को इस बात का बेनिफिट नहीं मिलने वाला, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर हो या फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट का रिजोल्यूशन हो 31 मार्च 2020 का, ये कोर्ट ने बता दिया था। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज करिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।